चलिए आगे कौन है सूत्र? आद्यंतौ टकितौ ना, आदि और अंत, आदि अंत, आदि धन अंत, कौन सी संधि होगी? आदि और अंत है। इको यहाँ देखिए, इक है ना, इक से परे अछ है ही ना, तो यहाँ यण कर देंगे तो यण क्या हो जाएगा? तब बन जाएगा आ, द हलंत हो जाएगा, मतलब ऐसे द या मिलाएंगे तो ऐसे होगा ना, आकार मिला देंगे, आद्यंत बन जाएगा, आद्यंत बन जाएगा ना। और दो है, आदि है अंत है, तो औ लाएंगे, राम दो होता है तो राम रामऊ लाते हैं ना, आद्यंत बन जाएगा। तो ये कहाँ का रूप है? प्रथमा का द्विवचन। और टकितौ है, टकितौ, टकित लिखे, ट और क, और दोनों में इत जोड़ देंगे ना, इत जोड़ दिया जाएगा तो टकित बन जाएगा। ट इसको हलंत होना चाहिए था, लेकिन उच्चारण के लिए रख दिया गया, पाणिनि जी रख दिए, नहीं तो उच्चारण नहीं हुआ। नहीं तो ट और क के बाद इत जोड़ दिया जाएगा तो टकित बन जाएगा ना, और औ जोड़ेंगे तो टकितौ। और इत जो हैं इन दोनों के साथ जोड़ेंगे तो ट में इत मिलाएंगे तो इत क्या बन जाएगा? बराबर टित। और क इत बराबर क्या हो जाएगा? कित। यही तो है, टकितौ का हो गया, टिकित हो गया। और इधर है आदि अंत है ना, तो दो इधर हैं और दो इधर हैं। कित किसे कहते हैं? क जिसका इत संज्ञक हो उसको कित बोलते हैं, और ट जिसका इत हो उसको टित, और इत जिसका इत हो उसको क्या बोलेंगे? इत जिसका इत हो उसको क्या बोलेंगे? ईदित। अरे इत हो, देखा, इत है जिसका इत मतलब ह्रस्व इकार तपर किया गया ना, ह्रस्व इकार जिसका इत हो, तो दोनों को जोड़ दिया जाए। जैसे म इत है तो म इत बराबर मित, तो ऐसे इत है जिसका मतलब ह्रस्व इकार जिसका इत संज्ञक हो ना, तो इसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन बोला था कि अच परे रहते ऐसा रहता है ना, तो तृतीय हो जाता है किसी से ना, किससे हो जाएगा? झलाम जन सुनते से, तब क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, तो ईदित बन जाएगा ना। तो ऐसे बनाए थे, तो ध्यान रखिए, तो ईदित मतलब ह्रस्व इकार जिसका इत हो, मकार जिसका इत हो उसको मित बोलते हैं। तो ये दो है जी, कि आदि टित होता है और कित क्या होता है? अंतिम। क्या कहना चाह रहे? अरे आदि है और अंत है, एक है टित और एक क्या है? टित। तो इसी में यथा संख्य लगाएंगे। अब क्या सूत्र का अर्थ है देखा जाए, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हाँ, कि टित और कित यस्य उक्तौ, टित और कित जिसको कहा जाए ना, टित आगम होता है और कित भी क्या होता है? आगम होता है। ध्यान रखेंगे, तो आगम क्या होता है? शत्रुवत की मित्रवत होता है। मित्रवत कहते हैं कि आदेश जो होता है शत्रुवत होता है, स्थानी को हटा करके बैठता है, और जो आगम जो होता है शत्रु की तरह नहीं मित्र की तरह होता है, वो कहीं हाँ बगल में कहीं इधर चाहे उधर बैठेगा। तो ये टित कित जितने होते हैं ये सब आगम होते हैं। ठीक, ये कहाँ किया जाएगा? तो कहा कि ये यस्य ना, देखिए यस्य पहले जोड़ेंगे, यस्य टित कितौ उक्तौ, जिसको टित और कित कहा जाए, टित कित आगम किया जाए ना, तस्य वह उसका, तस्य से किसके लेंगे? यस्य से जिसके लिए थे, मान लो यस्य समुदायस्य ना, उसको टित कित को नहीं लेंगे। यत तद का नित्य संबंध होता है, यत से जिसको पहले लेते हैं ना, तत् से उसी को लिया जाता है। तो यस्य से लिए थे यस्य समुदाय से, जिस समुदाय को टित और कित आगम किया जाए, उसका मतलब उस समुदाय का क्रम से आदि और अंतिम अवयव होता है। मतलब टित आगम जिसको किया जाए, जिस समुदाय को, वह उस समुदाय का आदि अवयव होगा। और कित जिस समुदाय को कहा जाए, समुदाय शब्द आदि जो भी ले लेंगे, कित जिस समुदाय को कहा जाए उस समुदाय का वह अंतिम अवयव होता है, यही कह रहा है। ठीक, ये
इसका अर्थ है। सरल है, इसको याद भी नहीं रखना है। टित कित आदि अंत है, तो टित अंतिम में बैठेगा कि आदि में, टित आदि में बैठेगा और कित जो होगा अंतिम में बैठेगा, जिसको कहा जाएगा। चलें किसको कहने के लिए ला रहे हैं, देखेंगे। प्रांग, प्रांग षष्ठा, षष्ठा लिखेगी। और सुगण, सुगण षष्ठा उधर भी है, षष्ठा ये दो है। प्रांग षष्ठ, छठवा है पहला, छठवा जो है मान लीजिए पहला है, प्रांग मतलब पूर्व भी होता है, ठीक, पूर्व दिशा भी होता है, ये सब। तब प्रांग षष्ठ है। और सुगण मतलब होता है अच्छा गणितज्ञ, अच्छा गणना करने वाला, ठीक। तो सुगण जो है छठवा है। जो भी अर्थ होगा, अर्थ से हमको क्या, पुराना सूत्र देखा जाए, इसमें कोई संधि, ये भी हल है, ये भी हल है, ये अंग है, ये स है, कोई प्राप्त है कि नहीं? ष्टुत्व अष्टुत्व आदि प्राप्त है कि नहीं? है, कुछ प्राप्त नहीं है, उधर भी प्राप्त नहीं है ना जी। तो ये सूत्र आया, गुणो हो कुक टुक सरी, गुणो हो अंग और अड़ा ना, ओस मिला देंगे। ओस कहाँ आता है? ओस षष्ठी और सप्तमी में, वो याद है ना, स औ अस गिनाए थे, सु औजस का अलग अलग करके, तब ओस आता है। तो गणोहो हो जाएगा षष्ठी का द्विवचन। आगे क्या है? कुक, कुक टुक, कुक और टुक टुक, कुक टुक, कुक टुक प्रथमा का एक वचन मान लेते हैं, ठीक है, एक ही में समास कर दिया जाएगा ना, कुक च टुक च, तो ये कुक टुक बन जाएगा, कुक और टुक। ये प्रथमा का एक वचन, दोनों मिला देंगे, समास मानेंगे तो, नहीं तो अलग। और सरी जानते हैं, सर का सरी सप्तमी में बना है, मैं सर ही लिख दिया। ये कुक में ऐसे था, ऐसा था, चंद्रबिंदी था, लेकिन लोप हो गया। तो कैसे मालूम चला हमको कि चंद्रबिंदी था? कौन सा नियम था? प्रतिज्ञा अनुनासिक पाणिनीय है ना, गुरु परंपरा से समझना चाहिए कि ये ऐसा था, मान लीजिए, ठीक। तो सरल षष्ठी है, एक प्रथमांत है, एक सप्तमी है, तब किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे एक षष्ठी होता है उसके स्थान में, और जो प्रथमांत होता है वो होता है ना सप्तमी पर में। तो गण है ना, अंगा और अणा को, ये भी दो है, क्रम से कुक टुक का क्या होता है? आगम होता है, सर पर रहते, सर परे रहते। यही तो बोल रहा है जी कि सर परे रहते। सर में कितने आते हैं? सर में सुनकर बोल रहे हैं, चल सर में 3 आता है ना। तो सर परे रहते, अंगा को क्या करना? कुक का आगम करना, और अणा को क्या करना? टुक का आगम करना। नित्य प्राप्त है, लेकिन वृत्ति में लिख दिए वास्तः, तो वा की कहीं से अनुवृत्ति ला दी है ना, तब विकल्प से करने के लिए बस वृत्ति में इतना ही है जी। क्या? वास्तः, वास्तः मतलब किसके लिए? कुक टुकऊ स्तः, ऐसे जोड़कर स्था की है कि तब अब फिर से अर्थ करेंगे कि अंगा को कुक का आगम और अणा को टुक का आगम विकल्प से होता है, सर परे रहते ना। तो चले यहाँ देखेंगे, अंगा है, ये अंगा है ना, और ये सर पर में है, तो इसको कुक का आगम करने के लिए बोल रहे हैं ना, कुक। कुक, कुक में देखा जाए कि क्या बचेगा? ककार की किससे इत संज्ञा? हलंत्यम से इत संज्ञा, तसलो पसलो, और इसका उकार का उपदेश अनुनासिक इत से, क्योंकि अनुनासिक इसीलिए लिख दिया हूँ। तो इत संज्ञा तसलो पसलो का बच गया। टूक का भी देखता हूँ, टूक था ना, तो इसका भी हलंत्यम से इत संज्ञा, तसलो पसलो और उपदेश अनुनासिक ये। इसका नाम है कित, ककार है इत जिसका, उसका नाम है कित। ये कित है, ये कित है कि टित है? बोला है, कित है, टित है। टकार जिसका, इसका टकार कहाँ इत किए थे? इत करते तो टकार दिखाई देता क्या?
देखा ये टकार ईद करते तब तो लोप हो जाता, और इसका भी ककार ही ईत है ना, ये भी कित है, ये ध्यान के, ये भी कित है, क्योंकि ककार है ईत जिसका उसको कित बोलते हैं। ठीक, टकार जिसका ईत हो उसको क्या बोलेंगे? टीत। तो टकार इसका कहाँ ईत किए थे? ईत करते तब तो टकार दिखाई देता, क्या तसलोप से तो लोप हो जाता। ध्यान दीजिए, दोनों का नाम क्या है? कित। दोनों का नाम कित है ना। तो जिसको कहा जाए, तो कित अभी आया था, इसको बोला है अंगा को क्या करना? ये कुक करना, तो कुक इसका नाम है, और अणा को टुक करना, तो ये इसको करना है, तो ये मालूम हो गया हमको आगम है, आदेश तो नहीं है। ठीक, तो कहाँ इसका नाम कुक तो है, लेकिन कित है कि टीत है? कित है। तो इसके आदि में बैठाए कि अंत में बैठा है? हाँ, कि कित बोला था कि जिसको कहा जाए, समुदाय में इसलिए बोला था, यह तो समुदाय नहीं, अंग को कहा गया है। जिस शब्द को लेंगे तो अंग को बोला है कि क्या करना है? ये कित करना है। अरे कुक मतलब कित, कित या करने के लिए, तो इधर न बैठ करके यहाँ बैठेगा ना, अंत में बैठेगा। कौन? आद्यंतौ टकित ना, तो यहाँ बैठा रहा हूँ। नित्य किया है कि विकल्प से? विकल्प से। अच्छा, विकल्प से किया है, तो चलिए विकल्प से किया है, तो यहाँ बैठा रहा हूँ। प्रांग क षष्ठ, तो ये कर दिए, कुकर नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ भी, यहाँ अण को बोला था कि ये टुक करना, इसका भी नाम क्या है? कित है। तो ये अण के आगे बैठेगा किधर? ये पूरे को नहीं बोला है, सुगण को कहता ना, तब तो देखते, ये अण को बोला है, तो अण के इसका भी नाम कित है, तो इधर बैठेगा ना। आद्यंत तक बोला था कि ये जिसको क्या कहा जाए? कित कहा जाए, वो अंतिम अवयव होगा, और जिसको टित का आगम किया जाए वो आदि अवयव होगा। अवयव मतलब उसी के आगे पीछे बैठाएंगे, तो यहाँ बैठाएंगे ना। तो सुगण ट रहेगा ना, और षष्ठ दो। ये ऊपर के लिखा तो ध्यान रखेंगे, जो पहले आता है ना तब वो ऊपर रूप लिखा जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। विकल्प से किया ना, तो ये कुक वाला पहले लिखेंगे, बाद में जो कुक नहीं कहेंगे वो वाला। वैसे ही टुक है, तो टुक वाला पहले कर दिए बिना ये वाला, क्योंकि विकल्प से किया है। ये स्थिति बनाए। चलिए एक सूत्र और की वार्तिक आ रहा है। वार्तिक चयो द्वितीयाः सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम। पौष्कर सादी ये आचार्य का नाम है, पौष्कर सादी। पुष्कर तीर्थ में जो ध्यान आदि लगाता है, समाधि आदि लगाता है, उसको पुष्कर सादी बनाया गया है। ध्यान रखिए, पौष्कर सादी आचार। पुष्कर एक तीर्थ विशेष है ना, तो उसी में सीदंती पुष्करे सीदती ती पौष्कर सादी ऐसे करके मैं, तो पौष्कर सद बनेगा, तस्य अपत्यम पौष्कर सादी बनाए थे। चलिए उससे क्या करना है, पौष्कर सादी करके ये आचार्य का नाम है। तो कहाँ का है? पौष्कर सादे है, शादी का सादे है कहाँ बनेगा? हाँ, तो षष्ठी का रूप है, षष्ठी का है ना, कि इनके मत में ये कार्य होगा, मतलब पौष्कर सादी जी के मत में ये जो कार्य करेगा होगा, तो मतलब विकल्प से करेगा ना। अब आगे देखते, चय था, चय चय षष्ठी है, और द्वितीया, हाँ चय द्वितीय शब्द है, द्वितीय का द्वितीया बन जाएगा, प्रथमा का बहुवचन में ना। तो द्वितीय का ये बना है, ध्यान रखेंगे, बहुवचन का है, प्रथमा का बहुवचन जस का द्वितीय है। और सरी क्या है? सप्तमी। और इतिवाच्यम का मतलब ये कहना चाहिए, ये अर्थ होगा। तो चलिए चय तो प्रथमांत लिखा है, तो षष्ठी चय तब होगा कि ये चय के स्थान में द्वितीय, अरे द्वितीय मतलब द्वितीय वर्ण होता है ना, चय के स्थान में द्वितीय वर्ग का जो द्वितीय होता है वो होता है विकल्प से। कब? क्या परे रहते? सर परे रहते, कि सर परे रहते चय के स्थान में द्वितीय वर्ण, द्वितीय ना वर्गों का द्वितीय, जैसे क ख का जानते हैं,
ये सब कहता है ना। द्वितीय ख हो जाएगा ना, और ट का क्या होगा, ठ होगा। म वर्ग, ये प वर्ग का क्या होगा, फ। तो ये चय में कितने आता है, चय में सभी का प्रथम आता है। तो ये प्रथम भी कह सकते थे। अरे सभी वर्गों के प्रथम के स्थान में सभी वर्गों का द्वितीय विकल्प से होता है सर परे। तो यही अर्थ है जी, यही अर्थ होगा ना। चय में भी 5 आता है और द्वितीय 5 ही है। अरे सभी वर्गों वर्ग 5 है तो उसका द्वितीय भी 5 होगा। तो वही सभी वर्गों के प्रथम के स्थान में सभी वर्गों का क्या होता है, द्वितीय विकल्प से होता है सर पर। तो देखिए ये सर परे है, ये वर्ग का ये चय है ना, चय मतलब प्रथम है ही। तो इसको क्या कर रहा है, करने के लिए, द्वितीय करने के लिए बोल रहा है विकल्प से। तब प्रांग ख करेंगे, ये पहले आ जाएगा रूप जी, और ष्ठ। और यहाँ भी ट है तो इसको क्या किया जाएगा, ठ सुगण ठ ष्ठ। ये अर्थ तो तीनों का एक ही होगा ना। तो चले प्रांग, अब देखेंगे कोई और संधि प्राप्त है क्या। ये ख तो कह दिया, तो यहाँ कोई ख है और ये मतलब कु है, ये कोई तो प्राप्त नहीं है ना। तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ क और स मिल करके संस्कृत में क्या बन जाता है, हाँ मिल कर क्या, वो संयुक्त अक्षर वर्ण है, ध्यान रखेंगे। ये ऐसा है, ये कोई स्वतंत्र नहीं है। क हटा करके ये कर देंगे, बन जाएगा ना, षष्ठ हो जाएगा। लेकिन रहेगा हैं प्राक रहेगा, अंग को कहा, अरे क इधर से खींच लिया और स में मिला दिया, सब पूरा था ना। ऐसा था क और स, इसके संयोग को। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मिलाकर ऐसे लिखा जाता है। तो इसी को मिलाकर ऐसे लिख दिया हूँ, ये तो जो कहते रहेगा। और प्रांग षष्ठ 3 रूप बना ना, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ। वैसे ही सुगणत षष्ठ, सुगणत षष्ठ, सुगण षष्ठ, यही तो बनाए। चलिए अच्छा गणितज्ञ उसका ना, छठवा जो है अच्छा गणितज्ञ है, ये है पहला। छठवा जो है पूर्व देशवासी है, जो भी कर देंगे ठीक। ये प्रांग का पूर्व दिशा भी होता है। डह सिद्धूट आया ना, जहाँ संशय हो नए लोग को इसमें पूछ सकते हैं कि इसका जहाँ समझ में ना आवे। तो हमको तो लगता है कि समझ में आता है, लेकिन नए वाले को थोड़ा कहीं कठिनता हो तो पूछेंगे ना, पता चलेगा ना कि कहाँ उसकी कमी है। फिर भाई नब्ज देखकर पकड़ा जाता है ना, डॉक्टर पकड़ता है, नहीं होता है तो बताता है कि यहाँ दर्द है, तो फिर उसको जांच करता है हाँ कि क्या कमी है। तो हमको पता चलेगा ना कि वो क्यों पूछा, कहाँ से पूछा, क्या कमी है। तो पूछेंगे तब होगा, अगर नहीं पूछेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि लगता है सरल है। ध्यान रखेंगे। डह सिद्ध होता है, दह पंचमी, सी सप्तमी, धूट प्रथमा, सत संत, सत ही कर देता हूँ, सत संता। सड ही रखा जाए, नहीं तो भ्रम ना हो जाए। सड धन संता, सड बनाए थे 6 का ना, 6 सज्जन, यही अर्थ है ना, 6 सज्जन। पहले पुराना देखा जाए कि क्या करना था। यहाँ सड, सड बनाए थे ना, 2 रूप बनता है, सट सड बनता है ना, तभी होता है। ये स्टू है और ये स्तु है। पुराना कोई सूत्र प्राप्त है कि नहीं हैं? स्टूना स्टू, तो किसको क्या किया जाएगा है? ड को क्या करेंगे? ये ड को बोल, अरे स्टू हो और एक तरफ स्तू हो, तो स्तू के स्थान में ही करना है। अरे स्तुत्वी कहते हैं, स्तू के स्थान में ही करते हैं ना। तो इसको करना है हमको, क्या करना है हाँ। लेकिन एक निषेध वाला था, न पदांता टोरनाम, कि पदांत ट वर्ग से, तो ये पद है, ध्यान रखेंगे, षट पद है ना। पदांत ट वर्ग से परे इस शब्द को छोड़कर, इस मतलब
ये नाम शब्द को छोड़कर, अरे नाम नवती नगरी तीन को छोड़ करके, मान लीजिए ये आप लोग तो जान ही गए, नगरी, नगर यह बहुवचन में बना दिए थे, इन तीन को छोड़ करके, ये तीन से भिन्न है ना। अरे ये नाम ये भी नहीं है, नगरी भी नहीं है, नवती भी नहीं, तो उसको क्या हो, ष्टुत्वम ना निषेध कर दिया है, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो इसमें और सूत्र देखेंगे, एक खरीच, खरीच प्राप्त ना, क्या बोलता है, खर पर जल को चर, तो ये खर में तो ये आता ही है, ये जल है, इसको चर करना है ना, चर तो करता है ना, चर करना है। और ये डह सी धूट भी आया ना, इसका देखा, डह पंचमी, सी सप्तमी, धूट प्रथमा, तो धूट का भी धर आएगा जी, देखा ऐसा था, धूट ना, हाँ, टकार का किसे, अंत्यम से, अंत्यम से, इत संज्ञा तसल्प, और इसका उपदेश धार आएगा। तो ये तीत है कि कित है, धूट है, तीत है ना, टकार का, ये तीत ना, वृत्ति देख रहे हैं सीधे, अब इसका अर्थ वो नहीं करेंगे। दात परस्य सस धुडवा, ड से परे, ये ड से परे सकार को, स है ना, सी को सकार, सकार को धूट का आगम विकल्प से, यही तो कह रहे जी कि ड से परे, दात मतलब ड से परे, सस्य, सस मतलब सकार को धूट का आगम विकल्प से हो, विकल्प से करने के लिए बोल रहा है। तो ये स है, धूट का ये बचेगा ना, तो ये भी प्राप्त हो गया जी, ये इसको धूट का आगम भी इससे प्राप्त हो गया, और ये चर वाला भी प्राप्त है, कौन, तो कौन सा पहले किया जाए, क्योंकि नंबर देखेंगे दोनों का, दोनों त्रिपादी है, हाँ तो अपने से देखकर बोलिए कि दोनों में जो पूर्व त्रिपादी, दोनों त्रिपादी है, डहसी धूट भी त्रिपादी है, खरीच, हाँ तो डहसी धूट करेंगे। अगर इसको कर भी देते हैं, ट पहले कर भी देंगे, तो अभी वो आएगा तो उसको ट नहीं दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा, ड ही दिखाई देगा, कौन आएगा तो, हाँ डहसी धूट आएगा। अगर चर, मान लीजिए ये सूत्र पर ध्यान नहीं रहा, हम लोग पहले कर दिए चर, चर करेंगे, सट संत कर देंगे तो आएगा डहसी धूट, तो उसको ट नहीं देखेगा, ड देखेगा, ठीक। तो हम लोग ऐसे क्यों किया जाए, कीचड़ पहले पैर में लगा करके क्यों धोया जाए, पहले ही ऐसे कर दिया जाए ना, प्रक्षालनाधि पंकज से दूराद अस्पर्शनम वरम, कीचड़ पहले लगाओ और फिर बाद में धो, उससे अच्छा रास्ता हो तो किनारे से निकल जाना चाहिए, ये न्याय। तो वही पहले उसको करो फिर असिद्ध करो, इससे अच्छा है कि क्या पहले ड ही रह करके पहले उसको लगाएंगे ही नहीं तो ये असिद्ध करो, ये करो, तो ये चल रहा है। उसी का अकृत विवाह पाणिनियाह का वो अर्थ है, कौन, प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, उसका अर्थ भी वही बता दिया कि कीचड़ पहले क्या प्रक्षालन करो ना, मतलब कीचड़ लगाओ फिर प्रक्षालन करो, उससे आता है क्या, दूर से ही अस्पर्शनम, स्पर्शी न किया जाए, हाँ मतलब दूर से निकल जाओ, स्पर्शी न करो, ये होता है। तो चले, इसको बोला है सकार को करने के लिए, हाँ तो सकार के आदि में बैठाए कि अंत में बैठाए, ये धूट का घर, क्योंकि इसका नाम क्या है, टीत है, तो आद्यंत कहेगा ना कि जिसको कहा गया हो, संत को नहीं कहा गया है जी, संत को कहा था ना, तब तो ध्यान रखेंगे इसके होता है, ये बोला है सकार के, तो सकार के आदि में कहना है, तो सकार का आदि यहाँ बैठेगा ना, तो यहाँ करेंगे। बैठ जाएगा ना, और एक बार नहीं करेंगे, एक बार तो सड संत, ये अब इसको लगाइए, ध को ये खरीच लगाया जाए, क्या बोलता है कि झल को चर हो खर पर, तो ये खर पर में है ही, ये झल है, इसको चर करना है, तो चर में क्या होता है, त हो जाएगा, त हो जाएगा। इसको भी कर दिया जाए, अब तो करने में कोई दोष नहीं है, उसका काम हो गया, तो इसको भी करेंगे, चर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, और इसको भी कर दिया जाए, ये परे रहते, ये बने सट संतः बन जाएगा ना, दो रूप बन जाएगा।
कहेंगे कि यहाँ ष्टुत्व क्यों नहीं हुआ, इसको भी ष्टुत्व नहीं होगा क्योंकि ये इसी का अवयव हो गया है ना। अगर मान लिए ढूट न करके क्या कर देते, इसका अवयव बना देते, ढूट न करके दांत परस बोलता था ना, कह देते ए दस्य धूक आगम से आप धूक कर देते। अरे डकार को क्या हो, धूप का आगम हो, कब सब परे रहते, ऐसा अर्थ कर देते तो वो भी तो यही पूछता जी। अरे मान लीजिए धूप करिए तो क्या हो जाता कि देखिए ड को तो ड है तो कित कर देते, तो कित होने से ड को धूप का आगम हो, तो कहाँ ये कित हो गया, तो ड को बोला गया तो कहाँ बैठता है, यहाँ बैठ ही जाता, बिचवे में तो आता है, इधर से करे चाहे इधर से। हाँ धूट करते तब तो यहाँ आ जाता जी। अरे ड को कहते कि धूट का आगम हो तब तो यहाँ बैठता ना, तो ऐसा हमको बीच में लाना था, तो इधर ही ऐसा करते, कित कर देते कि ड को धूक का आगम हो सब परे तो बैठ गया, यहाँ खरीचा से कर देते, इधर बीच में ही तो आता, अंतर क्या हो जाता, कुछ अंतर नहीं था ना। पाणिनि जी क्यों किए ऐसे, तो उस पर भी ध्यान देंगे। ऐसे कर देते ना तो इधर का ये अवयव बन जाता, पद के अंतिम में ये बन जाता, ये पद के अंतिम में ये होता। अरे इसका अवयव ये होता कि इसका अवयव होता है, इसका अवयव होता ना, तो अब ये पदांत कौन कहलाता, ये त कहलाता ना, तब वो आ जाता कौन, स्टूना स्टू, वो बोलता कि ये स्टू है, ये क्या है, स्टू है। ऐसे के योग होने पर क्या करना, स्तु को टू करना। ये करने जाएंगे तो न पदांता टोरा नाम निषेध करता कि नहीं, ये पदांत ट वर्ग नहीं होता, पदांत अब तकार हो जाता तो इसको ट होने लगता। तो ध्यान रखेंगे उसमें भी कोई रहस्य है, धूट किए धूप का आगम नहीं किए, ठीक। तो ये चलिए 6 सज्जन आगे क्या है, नश्च सन सह सन घटः कल दिखाए थे। सन घटः का क्या अर्थ होता है, सन घटः सन पटः, सन मतलब अस्थि, घटः अस्थि, हाँ घट है, सन घटः सन पटः सन मठः सन सह, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, वह है। अरे अस्थि, सन मतलब अस्थि, वह है, ये अर्थ होता है, ये। चलिए इस स्थिति में पुराना सूत्र लगाइए, ये भी पद है ना, एक ये पद है, ये एक पद है। पुराना कोई सूत्र देखा जाए, कुछ हो तो किया जाए। मोनुस्वार नश्चा पदांत से झली आदि आदि प्राप्त है कि नहीं, नश्चा पदांत न से मत से बोला था नकार को, हाँ अपदांत नहीं, ये पदांत है इसलिए ऊपर नहीं जाएगा। और चलिए चुत्व चाहे स्टुत्व, हाँ स्टूना स्टू ना, हाँ क्या बोलता है, स्टूना स्टू बोला हिंद शॉर्ट में बोलिए। एक तरफ क्या होना चाहिए, एक तरफ स्टू हो, एक तरफ चू हो। ये क्या है, स्टू में आता है। अरे भाई उनको बोलने दो, उनको भ्रम को वारण के करना है ना। हाँ देखा, इधर भी स्तु है, इधर भी स्तु है, हाँ भ्रम वारण करने के लिए इसलिए कहा ना कि भ्रम हो जाता है कभी कभी, तो उसको दोनों तरफ देख लेना है, एक तरफ स्टू नहीं है ना, ये स्थिति वो भी प्राप्त है। गुणों कुकटुक भी नहीं प्राप्त है, गण भी नहीं है ना, कोई नहीं प्राप्त है। तो ये नश्च न पंचमी च अव्यय पर, तो इसका भी उसका दांत परस से ढूंढवा किए थे, यहाँ नात परस से न में अंत जो दिए, नान्तात परस कर दिए, ठीक। तो एक ही चीज है कि नांत से परे सकार को धूट का आगम विकल्प से हो, ठीक है, नांत से परे। ये नांत है ना, नांत मतलब न है अंत में जिसके, तो नांत से परे सकार को क्या करना, धूट का आगम विकल्प से। तो धूट तो जानी गए, ऐसे लिखे थे, टकार का हलंत्यम से, उकार का उपदेश जनुनासिक से, धर आ गया, इसका नाम हो गया टित, और जिसको कहा जाएगा उसका ये आदि अवयव बनेगा, मतलब आदि में बैठेगा। तो सकार को बोला गया है तो इसके आदि में बैठाएंगे ना, यहाँ बैठाएंगे। तो एक बार कर देंगे, तो संत इधर लिखते हैं, मिलाकर लिखेंगे तो एक ही सह हो जाएगा ना, संत सह, एक बार संत सह, यही तो बनेगा जी। अर्थ है वह है, स अस्ति। कोई पूछा ना देवदत्ता अस्ति, तो दोनों में से संत सह चाहे संत सह बोल सकते हैं।
हाँ बस वही हो गया जी। हाँ वह है क्या कुछ कहाँ दिया है सन कहाँ? हाँ विद्यमानो असौ इति अर्थ। असौ मतलब वह विद्यमान है, मतलब स अस्ति वह है, यही अर्थ दिया है। और तो कोई संधि मैं सोचे कर रहे क्या, कोई तो संधि हमको प्राप्त दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी स्तु है, ये भी स्तु है ना, कोई दूसरा रहता तो देखा जाता। सन सन अब शंभु लिख रहा हूँ, शंभु। शंभु का क्या अर्थ होगा? शंभु है, शंभु अस्ति, यही अर्थ होगा। यहाँ नश्च प्राप्त है कि नहीं? नश्च नान्तात परस सस्य धुडवा प्राप्त है कि नहीं? नहीं प्राप्त है ना, वो प्राप्त नहीं है। पुराना देखा जाए कोई का, ये स्तु है, ये चू है ना, हाँ तो चु तो प्राप्त है। किसको चुतु में क्या, किसको क्या प्राप्त है? ना कोई, लेकिन सात निषेध करेगा, निषेध करेगा कि नहीं? सात परस्य क्या तवर्ग से चुत्वम ना, निषेध करेगा कि नहीं? नहीं करे, नहीं करेगा हो क्यों है? हाँ अरे सात परस हिंदी में क्या, स से पर में क्या होना चाहिए? तवर्ग। तो स से पर में है क्या? अरे इधर स चाहिए था ना उसको, और इधर ओ रहता तो निषेध करता, तो निषेध नहीं करेगा ना। सात का यही है ना, स तो इधर चाहिए कि सात परस्य, अरे स से पर में क्या हो? तवर्ग को चुत्वम न, तवर्ग को चवर्ग न, तब उल्टा होता तब तो लगता, वो प्राप्त नहीं है। तो इसको क्या प्राप्त है? यहाँ प्राप्त है स्तोहो से। स्तोहो से ना, क्या नंबर है स्तोहो का? 8-4-40। 8-4-40 पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो जाता है तो याद हो गया कुछ कुछ सूत्र का नंबर 8-4-40 ना। हाँ क्योंकि अष्टाध्यायी तो हम लोग रटे नहीं, याद रखेंगे। ये प्राप्त है। और कोई सूत्र प्राप्त है? एक गया था सस छोटी गया था, उसको भी देखते हैं। जय परस, हाँ झय परस सस, हाँ सस्य छोवा अटी। जय से परे सकार को छकार होता है, विकल्प से अट परे रहते हैं। प्राप्त है कि नहीं? देखा, झय से परे सकार को छकार विकल्प से अट परे रहते। प्राप्त है। झय में कितना आता है? जय में 20 में। ये झय में आ जाता है ना? नहीं आता है, कहाँ आता है? झय में कौन आता है? अरे झय में कौन आता है? चतुर, हाँ चतुर तृतीय द्वितीय प्रथम कहाँ आता है? वो प्राप्त नहीं है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ चुत्तु प्राप्त, और ये नश्च भी प्राप्त नहीं है। सिर्फ स्तोहोश्चूनाश्चूहु प्राप्त है, वही प्राप्त है। खाली ध्यान रखेंगे, वो सब थोड़ा भी हटेगा ना, सूत्र का पूरा अर्थ नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान पड़ेंगे। इधर तो सही था, इधर झय नहीं था। इधर तो सकार है, सकार से परे अट है, इधर सही था, इधर झय में नहीं आया था। ठीक, सी तुकाया जी, सी हो गया सप्तमी और तुक हो गया प्रथमान। ये भी कित लग रहा है कि आगम है। कित होता है ना, आगम होता है ना, तो स परे रहते तुक का आगम हो। सूत्र का तो यही अर्थ होगा ना कि सी मतलब स परे रहते, स परे रहते तुक का भी क्या रहेगा? अरे इसको उकार की भी संज्ञा, ककार की भी इत संज्ञा हो जाएगी ना। उकार का उपदेश जनुनासिक कित से, और इसका हलंत्यम से। हाँ लोप कर देंगे तो त रह जाएगा। ये उक में मिला उकौ इतौ हो जाता है। हाँ उकौ इतौ है, कौन संधि करेंगे? देखो एचो वह कर देंगे। ठीक, तो आवादेश करेंगे। देखिए उक आव करेंगे तो उका, और इसमें उका बीतौ शॉर्ट में बोला जाएगा, पर आगे चलकर तो इसको बोलेंगे ये क्या है? उका बीतौ। अरे धूट भी है ना, वो क्या है? धूट क्या है? उटा बीतौ, उटौ इतौ। हाँ तो उटा इतौ बन जाएगा ना। तो ऐसे बोला जाएगा। संस्कृत आने लगेगा धीरे धीरे, तो ऐसे ही बोलेंगे। तुक क्या है? तो उका बीतौ। अरे उकार और ककार इत संज्ञा।
तो सूत्र में दो ही पद है ना, स परे, तो स परे रहते तुक का क्या हो, आगम होता है। किसको होता है देखा जाए, क्या लिख रहे हैं, पदांतस्य नस्य से परे तुगवा, ये लिखे हैं। अब अपने से वो करना पड़ता है कि कहाँ से किसको, पदांतस्य नस्य तुगवा स्यात् से परे रहते, अपने से अन्वय करने के लिए कर दिया जाता है। इधर उधर भी लिखा रहेगा ना, तो अन्वय अपने से किया जाता है। देवदत्तस्य, देवदत्त इनका संस्कृत व्याकरण वाले को ये ज्यादा है, प्रेमी है, देवदत्त का ही ज्यादा उदाहरण है। देवदत्स्य गच्छति ग्रामम राम, ऐसे भी संस्कृत में लिख देते हैं जी, ऐसे लिख दिया जाता है। संस्कृत में आगे पीछे कहीं लिखा जाता है, इंग्लिश में क्रम से लिखना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ बदल जाता है ना। यहाँ संस्कृत में कहीं भी लिखा जाए, लेकिन अन्वय अपने से हम लोग करना पड़ता है ना। पहले कर्ता रखा जाता है ना, कर्ता, और कर्म, फिर क्रिया, और बाद में आगे पीछे जो होगा उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक, कर्ता कर्म क्रिया, और जो भी होगा उससे भिन्न होगा ना, उसको कहीं ला करके आगे पीछे कहीं जोड़ दिया जाता है ना, कि कर्ता कर्म क्रिया। मानिए रामः गच्छति करेंगे तो उसमें तो कर्ता और क्या है, क्रिया ही है, कर्म तो नहीं है, तो कर्ता क्रिया कर दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि देवदत्तस्य गच्छति ग्रामम रामः, तो इसमें कर्ता कौन है, राम है। ध्यान रखेंगे कि रामः ये प्रथमांत है ना, प्रथमांत है, और गच्छति बनाए ना तो उसी के अनुसार होता है। तो यहाँ रामः को लाया जाता है, अपने से अन्वय करेंगे रामः, और कर्म क्या है, ग्रामम, तो फिर ग्रामम को लाते हैं, ग्रामम, क्रिया क्या है, गच्छति, और इसको अब किसके साथ जोड़ेंगे, तो इसको देवदत्त के साथ, कि देवदत्त से रामः ग्रामम गच्छति। देवदत्त का जो राम है, देवदत्त का पुत्र हो चाहे जो भी होगा, देवदत्त पिता होगा, देवदत्त का जो राम है वो गांव को जाता है। लिखने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है। क्यों ये चर्चा चली, तो वैसे ही वृत्ति में भी लिख देते हैं, इधर उधर लिख देते हैं, अपने से अब अन्वय करना पड़ता है ना। तो ये तो लिख दिए थे उधर तुगवा, क्रम से लिखते ना, तो पदांतस्य नस्य तुगवा स्यात् से परे, ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक, सरल अर्थ है उसका ना, पदांत नकार को। तो देखिए ये पदांत नकार है, पद के अंतिम में नकार है ना, सन पद होता है, दिखाए थे। तब पदांत नकार को कहा कि तुक का आगम करना, तुक का ये तर रहता है ना, तुक का आगम विकल्प से करना। कब, स परे रहते, सी नहीं स परे रहते, स का ही सी बन जाता है, स परे रहते, तो स पर में है ना, तो इसको तुक का आगम कर रहे हैं कि कर, तो तुक का आगम कर रहे हैं। सन तुक का है ना, पदांत नकार बोला है, पदांतस्य नस्य, यही लिखा है ना, पदांत नकार को। तो पदांत नकार ये है, तो इसको तुक का आगम बोला है। तो तुक का तर आ गया, आदि में बैठा है कि अंतिम में बैठेगा, हाँ, क्योंकि तुक कित है कि कित है, वो कित है, तो कित कहाँ बैठता है, कौन सूत्र कहता है, क्या अर्थ है अध्ययन तो जिसको कहा जाए, उस सूत्र के अंतिम हाँ, टीत जो होता है आदि अवयव होता है, अवयव होता है। तो ये कीत है तो अंतिम अवयव किया जाए, तो यहाँ बैठा दे ना। और एक बार शंभु इधर तरह, ये हो गया सनत शंभु और सन शंभु, विकल्प से कहा था ना, तब विकल्प से कर दिए, ये हो गया। अब कौन सा लगाया जाए, है खरीचा, खरीचा इसमें भी लग जाएगा खरीचा। अच्छा, ऊपर वाला में खरीचा, खरीचा लगा करके क्या करेंगे, चर तो है, चर को चर ही करना पड़ेगा। अरे मान लीजिए लगेगा तो झलाम जसवंते बल्कि लग सकता था, झलाम जसवंते लगेगा ना, झलाम
जसवंत क्या नंबर है? झलाम जसवंत, झलाम जसवंत का 8 4 8 है। 8 2 कैसे 4 बोलो 39। तो देखे तो इसको झलाम जसवंते भी प्राप्त है और क्या प्राप्त है? खारिजा भी प्राप्त है और स्तोहस चूनाशुहु भी प्राप्त है। तो सबसे पहले कौन लगाएंगे? नहीं, खरीचा का क्या नंबर था? छोटी प्राप्त 8 4 खरीचा का 55। देखिए सबका लिख दिया जी। 8 4 55 खरीचा, स्तोह का 8 4 40, इसका 8 2 39। 3 प्राप्त है और असस छोटी भी कह रहे कि प्राप्त है। जब इसमें प्राप्त है उसमें, अच्छा उसमें प्राप्त है, सस छोटी भी प्राप्त है। उसका क्या नंबर है सस छोटी का? 8 4 है 8 4 63 6 मानिए सस छोटी 8 4 63। तो 4 4 सूत्र प्राप्त है। तो अपने से देखिए कौन सा लगाया जाए। पहले झलाम जसवंते लग जाएगा ना, क्योंकि इन सब से तो इसको क्या कर दिया जाए? दा उसका काम हट गया। मान लीजिए ये आ गया। अब देखेंगे 3 3 प्राप्त है, सस छोटी खरीचा और स्तोह चुना चूह। तब कौन किया जाए? हैं? हाँ, उससे क्या कर देंगे? द को क्या कर दे? द को ज कर देता है। द को भैया ज होता है कि नहीं? ज होता है ना। तो चू ना चू से क्या होता है? द को ज होगा ना, क्रम से है ना। तो ज को कर देंगे ना। अब इसमें ये इसका भी काम खत्म हो गया जी। यहाँ तो प्राप्त नहीं था, तो चूना चू यहाँ भी प्राप्त था क्या? नहीं है। देखिए ये स्तु है, ये है, यहाँ प्राप्त था कि नहीं? प्राप्त है। तो यहाँ वो भी प्राप्त है। झलाम जसवंते भी प्राप्त नहीं है, सच छोटी भी प्राप्त नहीं है, खरीच अभी सिर्फ एक ही प्राप्त था। एक ही प्राप्त है ना अपने। तो इसको भी कर देता हूँ। इसको जब प्राप्त है तो इसको क्यों नहीं किया जाए? ये कर दिया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ चलिए 2 कार्य कर दिया। अब खरीच अभी प्राप्त है, सच छोटी भी प्राप्त है, तब कौन सा किया जाए? तो ये सब तो प्रक्रिया चली गई थी आप लोग ना। पहले आया था ना, तद आए थे, तच्छी में बोला था द को जकार करना, फिर चकार करना। तो अपने से करते रहिएगा। मैं तो सीधे सोचा कि अब वो करके किया जाए, लेकिन ये प्रक्रिया है, ध्यान पर रखेंगे। ये स्थिति बन गई। ये हो गया, च हो गया ना। अब च को देकर इसको भी लग रहा है कि प्राप्त है क्या? चुत्व। अरे प्राप्त है ना, सिर्फ चुत्व। देखा ये चू है, ये स्तु है, तो इसको भी कर दिया है। ये स्थिति। अब इधर तो इसमें तो कोई प्राप्त नहीं है, इधर अब एक और प्राप्त हो गया ना। ये तीनों लगा दिए, इसको भी कर दिए, बीच में आ गया था। अब ये लास्ट में इसको कर दिया जाए। सच छोटी को, सच छोटी लग जाएगा ना। झय में आता है ये तो झय में नहीं आता था ना। तो झय से पहले सकार को क्या हो? छकार विकल्प से करना है। विकल्प से ना, विकल्प से कराए तो ऊपर इसको ले जा रहा हूँ। छम्भु ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो पहले कार्य करते हैं ना उसको ऊपर, ये नीचे हो गया ना। तो ये देखिए ये क्या छत्व कर दिए, तो ये हो गया, और नहीं करेंगे तो ये रहेगा ना। अब इस स्थिति में देखते हैं जी 3 रूप बना है। अब इसका झरो झरी सवर्णे आया था। हल से परे झर का लोप हो, सवर्णी झर परे। पर में है सवर्णी झर है ना, तो इसका लोप करूंगा। देखिए फिर से देखिए, वो बोला था हल में यहाँ आता है हल से परे झर। झर में कितने आते हैं? झर में 24। हाँ 24 की 23 आता है। सभी का चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम सतयता आता है। इसका लोप हो, सवर्णी झर परे थे। तो इसका सवर्णी कितने है? च का च छ ज झ यहाँ। तो ये सवर्णी झर है, तो इसका लोप करने के लिए बोला है। तो लोप वाला सबसे पहले ऊपर आ जाएगा रूप। सही छम्भु, ये लोप कर दिए। और एक बार लोप नहीं करेंगे। ये यहाँ भी देखते हैं कि लोप होगा कि नहीं। देखिए हल से परे
ये झर का विकल्प से लोप हो, सवर्णी झर परे तो लोप होगा कि नहीं? नहीं सवर्ण झर। हाँ, इसका सवर्ण संज्ञक तो च छ ज झ ञ ये सवर्ण ही नहीं है ना, स्थान होने से थोड़े सवर्ण संज्ञा होता है। क्या क्या तुल्य होगा तो सवर्ण संज्ञा होती है? अभ्यंतर प्रयत्न और स्थान। हाँ, स्थान हाँ। होगा तब होगा। तो ये स्थान तो तुल्य है, लेकिन क्या है अभ्यंतर प्रयत्न भिन्न भिन्न है, इसलिए नहीं। तो 4 रूप बन गया जी। पहले रूप ये आया संयच्छंभो, संयत शंभो, संयत शंभो, संयशंभो हो जाएगा ना। यही क्रम से बनाए हैं, ध्यान दीजिए कि कैसे पहला रूप कौन गया ऊपर सबसे ये आया संयच्छंभो, संयत शंभो, संयत शंभो, संयशंभो। ये सबका एक ही अर्थ है, क्या है? शंभु अस्ति। चलिए आगे चले, बस है इतना ही। तो जाइए, इतना रहेगा तो कि एक और देख लिया जाए महासूटी, क्योंकि वो अलग आ जाएगा, क्योंकि अब 3 दिन छुट्टी रहेगी। कल, अरे कल तो त्रयोदशी चाहे चतुर्दशी जो भी हो, परसों भी द्वितीया से चलेगा। एक हर सरल है, देख लेते हैं। 3 उदाहरण है, जाकर लगाइएगा 3 दिन बैठ कर के प्रत्यंग, क्योंकि वो प्रसंग अलग चलेगा। प्रत्यंग धन आत्मा, और क्या है? सुगण ईसा। सरल है सूत्र, इसलिए नहीं तो थोड़ा टेढ़ा। ये सैयद शंभु वाला थोड़ा टेढ़ा था। हर सन अच्युत। अर्थ पहले देख लेंगे। प्रत्यंग आत्मा, आत्मा जो होता है प्रत्यंग होता है, आत्मा जो है वो प्रत्यंग होता है, ध्यान रखेंगे। इसी का ये है। सुगण जो है ईश है, स्वामी है, और गणितज्ञ जो है क्या है? मालिक है, ये सुगण। और सन अच्युत, विष्णु, विष्णु अस्ति। च्युत मतलब पतित होने वाला, पतन हो जाए जिसका, और अच्युत जिसका कभी पतन न हो, उसका नाम अच्युत। विष्णु भगवान का नाम है ना अच्युत। ये यहाँ हल संधि कोई प्राप्त है कि नहीं? देखिए, हाँ, गणोह कुक्तुक सरी, ये ग है, ये रा है, लेकिन इधर सर नहीं है। सर भी तो चाहिए ना, इसलिए कोई नहीं। इधर देखिए हल है, इधर अच है, तो ऐसे में तो हल संधि अभी कोई प्राप्त है क्या? कोई नहीं। और अच संधि भी नहीं, अच संधि के लिए इधर भी अच उधर भी अच चाहिए, प्राप्त नहीं है। तो गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम आया। गमहा पंचमी, गम का गमह का गम महा पंचमी बन जाएगा, पंचमी का एक वचन। और ह्रस्वात, ह्रस्वात तो मालूम चल रहा है कि कहाँ का रूप है, कहाँ है? हाँ, तो ह्रस्वात पंचमी, पंचमी षष्ठी 2 जगह थोड़े बनेगा, पंचमी में ही बनेगा भाई। अरे ह्रस्वात रामात पंचमी में ही बनता है ना। और अची सप्तमी, अची तो सप्तमी है। और आगे क्या है? गमुट, हाँ, प्रथमांत है। गम में ऊट जोड़ दिया गया है, ऊट जोड़ देंगे ना तब गमुट। चलिए गमु पहले लिख लेता हूँ, गमुट। और क्या है? नित्यम। नित्यम क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कुछ बताया था जी। क्रिया विशेषण में क्या होता है? हाँ, क्या? क्लीबता च इष्यते, कि क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्वम क्लीबता च इष्यते। क्रिया का जो विशेषण होता है इसमें कर्म, कर्म मतलब अरे द्वितीय विभक्ति होगी ना, कर्म कारक हो जाएगा, और नपुंसक लिंग होता है। तो ये जो है द्वितीय का है, नित्य द्वितीय का एक, इसको हटा दें। गमुट, गमुट को गमुड़ बना दिया गया है ना, गमुट को गमुड़ बना दिया। त था, गमुट था। टकार को कोई सूत्र लगाइए कि पहले ड कर रहा हूँ किसी से, प्रथमा का एक वचन है, ये पद है गमुड़ में, तो क्या हो जाए? झलाम ड हो गया था। गमुड़ नित्यम था, लगाइए कोई कि उसको ड़ हो जाए। प्रत्यय भाषा या नित्यम नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रत्यय नित्यम नहीं है। हाँ, यरो नुनासिके नुनासिको वाह बोलता है, पदांत यर को ना अनुनासिक परे रहते, तो न अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक परे रहते। विकल्प से इसको क्या करना? अनुनासिक करना है। तो पदांत यर में ये आता है, यर में ना। हाँ,
कितने ईयर में आते हैं? 32 ईयर में 32 हाँ 32 आते हैं। चलिए सुन कर बोलते हैं ना। चल तब पदांत ईयर है तो इसको अनुनासिक पर है तो इसको अनुनासिक करना है तो ड को अनुनासिक क्या होगा? ण ही होगा। अनुनासिक तो बहुत आ जाएगा, ण बन गया था, गमुड़ बन गया था ना। था वास्तविक या क्या था? गमुट। गमुट हाँ ये गमुट में गम है। गम क्या है? प्रत्याहार है। गम प्रत्याहार, गम प्रत्याहार में कितने आएंगे? गम प्रत्याहार है। यमंगणनम उसी में लग रहा है कि है यम और न, यही तीन आता है। तो गम प्रत्याहार में उट लगा दिए, उटा वितऊ कर रहा है। ठीक, तो उटा वितऊ तो जानते हैं उट को दो, ये उट जो है ना इसको इत संज्ञा करनी है तो उट को तीनों में जोड़ेंगे। गम में तीन है ना, प्रत्याहार तो कभी मिलेगा नहीं तो इसमें उट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गूट। ये इसका होगा णुट और इसका हो जाएगा नूट। ये है उसका अर्थ। गमुट का मतलब ये होता है, गूट णुट नूट होता है आगम। ठीक, गमुट का यही अर्थ है कि गूट णुट नूट का आगम हो और नित्य बोला है कि हो। अब इधर देखते हैं कि क्या था। हर ये गम था ना पंचमी, गम में भी जानते हैं तीन ही आता है, गण न आता है ना। तो देखा जाए वृत्ति लिख रहे हरस्वात परो यो गम, हरस्व से परे जो गम। हरस्व संज्ञा किसकी होती है? अचो की होती है। अरे हर्ष दीर्घ प्लुत क्या होता है? अच का ही। तो इसलिए अब उसको बोलना नहीं है हरस्व से परे, तो आप समझ गए कि हरस्व क्या होता है? अच ही होता है ना। तो हरस्व से परे गम होना चाहिए। गम मतलब गण न। तो देखिए यहाँ देख रहा हूँ गण न है, ये कैसा है? हरस्व से परे है। देखिए हरस्व से परे है ना, हरस्व वर्ण ही नहीं चाहिए, कोई भी हो हमको होना चाहिए, ध्यान के। तो इसका नाम आकार का हरस्व नाम है। तो हरस्व से परे जो गम, गम मतलब गण न। आगे हाँ कि हरस्वात परो यो गम, हरस्व से पर जो गम, गम बराबर तीनों को खाली देखना है जी। हाँ इसको नहीं छूना है इधर। वह है तदंतम, वह मतलब वह गम है अंत में जिसके। तो ये किसके अंत में है? इसे ना तो पूरे का नाम हो गया तदंत से कि तदंतम यत पदम। तदंत पद वह मतलब गम है, ग है अंत में जिसके बराबर हो गया, ये इसका नाम हो गया ये तदंत। ठीक, तब वह तो ऐसा गम है अंत में जिसके, ऐसा जो पद हो गया प्रत्यंग सुगण सन हो गया। आगे लिखे क्या? तस्मात् ऐसे पद से परे ना, ऐसे पद से परे अचह, अच को गमुट का आगम होता है। सारा है कि ये गण न होना चाहिए अंतिम में, और वो कैसा होना चाहिए? हरस्व वर्ण से पर में होना चाहिए। हरस्व ये नहीं कि ये ही रहेगा, ई भी रहता ना प्रतिंग तब भी हो जाता। हरस्वी तो नाम है ना, ये नहीं कि अही होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो हरस्व वर्ण से परे ये होना चाहिए और वह है अंत में जिसका, ऐसा ये पद होना चाहिए। ठीक, ऐसे से परे क्या करना? गुट णुट नूट का आगम करना अच को, कि अच को गुट नूट का आगम करना। तो यथा संख्या लगाएंगे कि ये कैसा? ग अंग पद से परे, कि हरस्व से परे अंग हो, उससे परे यदि अच हो तो उसको क्या करेंगे? गुट का आगम करेंगे। और ड़ अंत में है जिसके, ऋणांत पद से परे मतलब हरस्व से परे, ऋणांत पद से परे अच को क्या करेंगे? णुट का आगम। और इससे नांत पद से परे अच को क्या करेंगे? नूट का आगम करेंगे। तो तीनों का क्या रह जाएगा? इसका ये गुट का क्या आएगा? गांव। तो इसको ये गुट का आगम करना है, मतलब इसके आदि में बैठाएंगे ना, देखिए ऐसे बैठाएंगे। और इससे पर णुट का आगम करना है, णुट का ण रहेगा टीत है तो इसके आदि में बैठाएंगे तो ण हो जाएगा। और इससे पर में क्या कर देंगे? न, नुट का मतलब न। और सबको मिला दीजिए तो इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आ गा बन जाएगा ना, प्रत्यंगात्मा। और सुगण में ये मैं तो सुगण सह ऐसे मिला देना या झीनम परेड़ा, और इधर न मिला देंगे स न च्युता।
यही तो बन जाएगा सन्नाच्युत, अर्थ तो वही रहेगा। नित्य किए थे ना, तो नित्य होता है, ध्यान पर रखेंगे। यही है, ऐसा जहाँ आएगा वहाँ कर किया जाएगा। इको यणची सूत्र है, इको यण अच्छी। बोलिए यहाँ ये प्राप्त है कि नहीं? इको यणची में ये प्रथमांत था, ये षष्ठ्यंत था, ये अच्छी यहाँ प्राप्त है कि नहीं? हरस्व से परे गम चाहिए, उससे पर गम होना चाहिए, वैसे से पर में अच हो, ऐसा ध्यान रखेंगे। कहीं प्राप्त है कि नहीं? देखिए ये यण जो हैं, जैसे आया था ना प्रत्यंग सुगण जैसा, देखिए ये ण जो है हरस्व से परे है, हरस्व से परे है ना, और ये पद तो है ही, तो हरस्व से परे, ऐसे पद से परे इसको क्या हो, गुट णुट णुट का णुट का आगम हो, और वो नित्य करता है। तो पाणिनि जी क्यों नहीं किए? यहाँ भी तो करना चाहिए। तो अगर कर देते तो क्या बन जाता? अणाची बन जाता, अणाची बनना चाहिए। तो स्पष्टता के लिए नहीं किया गया, नहीं तो ये सब कभी नहीं बनेगा। ये सूत्र नित्य है ना, तो ई को अणाची बनाना चाहिए पाणिनि जी को, ठीक, यही बनना चाहिए। लेकिन नित्यम कहने पर भी यहाँ नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। नित्य तो करता है, लेकिन स्पष्टता के लिए कि स्पष्ट पता चले कि यहाँ अच परे होता है, तभी होता है, नहीं तो हो जाता। ध्यान रखेंगे कि नित्य होने पर भी यहाँ पाणिनि जी सूत्र में नहीं किए है, तो इसका मतलब कहीं नहीं भी होता है। स्पष्ट जा होगा तो कहीं नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन नित्य बोला है, समझ जाइए। तब द्वितीया को चलेगा। हाँ, तस्मिन् नीति निर्देशे में हुआ, यहाँ कर दिया गया है, नित्य ही करता है। कहीं पाणिनि जी बड़े बड़े आचार्य नहीं किए स्पष्ट कि अणाची कोई न मान ले, लेकिन अणाची में कोई दोष नहीं था, क्योंकि अणाची से आदमी को ये नहीं कही अणच प्रत्यय। अणच प्रत्यय में कितने आते हैं? अणच प्रत्याहार, मान लिया कि अणच प्रत्याहार कोई न मान ले, तो अणच कोई प्रत्याहार बनेगा ही नहीं, क्योंकि न जहाँ है उसके नीचे कोई हलंत च नहीं है, तो भ्रम नहीं होता, वहाँ अच ही समझा जाता है। फिर भी स्पष्टता के लिए छोड़ दिया गया, नहीं किया गया। अरे अणच में कोई अणा तो है, हमको मालूम है यहाँ मंगणा में, लेकिन उसके नीचे च हलंत कहीं चाहिए ना, कहीं है क्या? और तो वह तो कहाँ अयौच में है, तो उससे पता चलता कि अणच बराबर अच ही होता है। हाँ, अगर नीचे च रहता तो भ्रम हो जाता कि कहीं अणच प्रत्याहार न आ जाए, ठीक, तो वहाँ भ्रम नहीं था। तो चलिए तस्मिन् इति है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे में ना, तस्मिन् इति में देखिए हरस हो गया, इसका नाम इकार का, उससे परे न है, ये पद तो है ही, इससे परे अच्छा है, तो इसको नूट का आगम कर देंगे तो ना हो जाएगा ना, नीति बना दिया जाता है। तो नीति ऐसे बनाया गया। तस्मिन् इति था, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, बहुत जगह ये सूत्र लगता है, सभी जगह लगाना है। पाणिनि जी छोड़ दिया इको अणची में, तो छोड़ देंगे, हम लोग सभी जगह लगाएंगे, ठीक। चलिए तो द्वितीया से चलाएंगे।